बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 2 होगा। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और उसका पार्ट नंबर 2 होगा। तो नाज़रीन किराम, अगर हम पैदाइश की किताब का बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 11 देखते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और ज़मीन पर अपने बीज रखें उगाएं, और ऐसा ही हुआ। और नाज़रीन किराम, आयत नंबर 13 के मुताबिक ये तीसरे दिन हुआ था। इन दोनों आयात से पता चलता है कि खुदा ने ज़मीन पर दरख्त, घास, बीजदार बूटियाँ उगाई थी, और लाजमी तौर पर आयत नंबर 13 के मुताबिक ये तीसरे दिन ही हुआ था, क्योंकि आयत नंबर 12 बताती है कि ज़मीन पर सब कुछ उगा दिया था और खुदा ने देखा भी कि सब बहुत अच्छा है। मगर नाज़रीन किराम, ये चीज़ दो तरह से गलत है। एक तो साइंसी लिहाज से कि घास, दरख्त और बूटियाँ और पौधों वगैरह को तो सूरज की रोशनी चाहिए होती है, जबकि सूरज तो तीसरे दिन बनाया ही नहीं गया था, और सूरज तो खुद चौथे दिन बना था। इसी तरह बग़ैर सूरज की रोशनी के ज़मीन पर तरह तरह के फलदार पौधे, बूटियाँ, घास वगैरह उगना ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। दूसरी बात यह कि बाइबल ख़ुद बताती है कि ये सब तीसरे दिन नहीं उगे थे, क्योंकि पैदाइश की किताब का बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 5 में लिखा है कि ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्ज़ी अभी तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था। नाज़रीन किराम, अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि पैदाइश की किताब का बाब नंबर 2 की आयत नंबर 5 जो है वो ज़मीन और आसमान के कुल लश्कर बनाए जाने के बाद की है, यानी कि खुदा ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान में मौजूद चरिंद, परिंद और नबातात सब बना दिए थे, और 7वें दिन आराम भी किया था। इसी तरह पैदाइश की किताब का बाब नंबर 2 की आयत नंबर 5 से ये भी मालूम होता है कि खुदा ने 7 दिन बाद भी पौधे, सब्जी वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि बारिश ही नहीं की थी। और ये बात नहीं की जा सकती कि दोनों आयात, यानी पैदाइश की किताब का बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 11 भी सही है, और इसी पैदाइश की किताब का बाब नंबर 2 की आयत नंबर 5 भी सही है, क्योंकि खुदा ने पैदाइश की किताब का बाब नंबर 1 की आयत नंबर 11 में बूटियाँ उगाई थी, लेकिन सब्जियाँ और खेत के पौधे नहीं। और ये इस तरह भी गलत है कि पैदाइश की किताब का बाब नंबर 2 की आयत नंबर 1 में लिखा है कि 100 आसमान व ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। इस तरह यहाँ कुल लश्कर से मुराद यकीनन चरिंद, परिंद, दरिंद और हर तरह की नबातात और पौधे हैं। और नबातात में जब खुदा तीसरे दिन बग़ैर सूरज के दरख्त, बूटियाँ उगा सकता है, तो खेत के पौधे और सब्ज़ी भी बग़ैर पानी के उगा सकता है, क्योंकि वो खुदा हर रोज़ एक एक काम मुकम्मल तौर पर सरअंजाम दिया करता था। और इसी तरह पैदाइश की किताब का बाब नंबर 1 की आयत नंबर 29 में बीजदार सब्जी खुदा उगा कर देता है। अब जब खुदा हर रोज़ एक काम मुकम्मल तौर पर सरअंजाम दिया करता था, तो ये नामुमकिन सी बात है कि खुदा तीसरे दिन के काम, नबातात वगैरह उगाने के काम को नामुकम्मल और अधूरा छोड़ दे, और सब्जियां वगैरह 7 दिन बाद उगाए और अपने काम को 2 हिस्सों में करे। इसी तरह नाज़रीन किराम, ये बाइबल की वाज़े और खुली गलती है कि पैदाइश की किताब का बाब नंबर 1 की आयत नंबर 11 और पैदाइश की किताब का बाब नंबर 2 की आयत नंबर 5 आपस में ज़बरदस्त तज़ाद और इख्तलाफ रखती हैं। ये खुदा की गलती नहीं हो सकती, ये इल्हामी नहीं बल्कि इंसानी गलती है। इसके बाद नाज़रीन किराम, अगर हम पैदाइश की किताब का बाब नंबर 1 की आयत नंबर 18 देखें, जहाँ लिखा है
اور دن اور رات پر حکم کریں، یعنی کہ سورج، چاند اور ستارے یہ دن اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور آگے آیت نمبر 19 بتاتی ہے کہ یہ بات چوتھے دن کی تھی، اور یہی پیدائش کی کتاب کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 16 بتاتی ہے کہ دن اور رات پر حکمرانی کے لیے سورج اور چاند کو بنایا گیا تھا۔ اور ناظرین کرام، اب اگر ہم یہی پیدائش کی کتاب کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 18 دیکھیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ سورج کا کام اجالے یعنی دن کو اندھیرے سے، دن کو رات سے الگ کرنے کا تھا۔ ابتدا کے 3 دن جب سورج ہی نہ تھا تو اجالے کو اندھیرے سے کون جدا کیا کرتا تھا؟ اور یہی پیدائش کی کتاب کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 18 وضاحت کرتی ہے کہ سورج کا کام اجالے کو اندھیرے سے جدا کرنا تھا۔ تو پھر ابتدا میں کس نے اجالے کو اندھیرے سے جدا کیا؟ ناظرین کرام، اسی طرح میرے حساب سے چوتھا دن ہی پہلا دن تھا، کیونکہ اسی دن سورج اور چاند وغیرہ بنے تھے، اور یہ بائبل کی ایک اور غلطی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔